नेपाल से अयोध्या आया शालिग्राम पत्थर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले इन शालिग्राम पत्थरों से ही अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी। न सिर्फ राम जी की बल्कि माता सीता की मूर्ति भी इन्हीं पवित्र शालिग्राम पत्थरों से बनेगी। हिंदू धर्म में जिस प्रकार शिवलिंग को शिव जी का रूप माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम पत्थर में साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए आज भी इन पत्थरों में शंख, चक्र और गदा के निशान उकेरे हुए मिलते हैं। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु रूपी शालिग्राम अयोध्या पहुंचे हैं। लेकिन क्या हुआ तब जब शालिग्राम पहुंचे एक कसाई की दुकान पर? क्या हुआ तब जब उस कसाई ने शालिग्राम पत्थर से तोले मांस के टुकड़े, और तब जब उस कसाई ने शालिग्राम के उस पत्थर को खून और मांस के बीच रखा? भगवान विष्णु के इस चमत्कारी पत्थर की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ओम नमो नारायण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। ये कहानी सदना नामक एक ऐसे कसाई की है जो भले ही मांस का काम करता था, लेकिन वो भगवान विष्णु का एक परम भक्त भी था। वो हर समय श्री हरि के नाम का जाप करता रहता था। मांस काटते, तौलते और बेचते समय भी वो भगवान विष्णु को याद किया करता था। एक दिन सदना कसाई किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और लड़खड़ाते हुए उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। सदना कसाई ने उस पत्थर को अपने हाथ में उठाया और उसे देखने लगा। वो पत्थर छोटा, काला और दिखने में बड़ा ही सुंदर था। सदना कसाई ने उस पत्थर को अपनी दुकान में रख लिया और उस पत्थर से मांस तोलने का काम करने लगा। इस प्रकार वो पत्थर हमेशा खून और मांस के बीच में रहने लगा। तभी उस पत्थर ने अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। वो पत्थर उतना ही वजन तोलता जितनी जरूरत होती। धीरे धीरे उस चमत्कारी पत्थर की खबर पूरे नगर में फैल गई और उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आने लगे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक विष्णु भक्त ब्राह्मण को उस पत्थर की खबर लगी। खबर लगते ही वो ब्राह्मण कसाई की दुकान पर पहुंचा और उस पत्थर को देखते ही समझ गया कि वो भगवान विष्णु रूपी शालिग्राम पत्थर है। ब्राह्मण ने सदना कसाई को समझाया कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु रूपी शालिग्राम पत्थर है। अतः इस पत्थर को मांस के टुकड़ों और खून खराबे के बीच में रखना पाप है। इस पवित्र पत्थर से मांस तोलना भगवान का अपमान है। अतः इस पवित्र पत्थर को किसी शुभ स्थान पर रखना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा समझाए जाने पर कसाई मान गया और उसने उस पत्थर को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बड़ी खुशी से उस पत्थर को अपने घर ले आया। एक रात जब ब्राह्मण सो रहा था, तब उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि भले ही सदना कसाई शालिग्राम पत्थर को मांस के टुकड़ों के बीच में रखता था, लेकिन उसकी भक्ति सबसे अलग थी। उसने अपने काम को अपने भक्ति के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बनने दिया और हर स्थिति में भगवान को याद किया। इसलिए श्री हरि को सदना कसाई का साथ अच्छा लगता था और वे जानबूझकर उसके पास गए थे।
ये स्वप्न देखने के बाद ब्राह्मण को भक्ति का सही अर्थ समझ आया और उसने उस शालीग्राम पत्थर को सदना कसाई को वापस कर दिया। अपने भगवान को पुनः पाकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ। इस कहानी का स्पष्ट अभिप्राय ये है कि अगर भक्त का भाव सही हो तो भगवान हर भूल माफ कर देते हैं। चाहे सदना कसाई का समय हो या फिर राम मंदिर निर्माण का समय, शालीग्राम पत्थर हर काल में पूजनीय रहे हैं। नेपाल से आए ये 2 शालीग्राम पत्थर 6 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं, जिनमें एक पत्थर का वजन 26 टन है तो वहीं दूसरे पत्थर का वजन 14 टन है। इन पवित्र शालीग्राम पत्थरों का न सिर्फ धार्मिक और पौराणिक बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। ये पवित्र पत्थर काली गंडकी नदी में पाए जाते हैं, जिसे नेपाल में शालीग्रामी नदी और भारत में इसे सप्त गंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे नारायणी और सदा नीरा नदी के नाम से वर्णित किया गया है। हिमालय से निकलकर नेपाल से बहती हुई ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसी नदी के गर्भगृह में पवित्र शालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव का विग्रह या निरंकार स्वरूप शिवलिंग को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शालीग्राम को भगवान विष्णु का विग्रह रूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गंडकी नदी में खुद का वास बताया है और अगर आज के समय में भी आप इन शालीग्राम पत्थरों को देखें तो इन पर श्री हरि के चक्र और गदा के निशान साफ देखे जा सकते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में राम लला यानी राम जी के बाल स्वरूप का निर्माण इन्हीं शालीग्राम पत्थरों से होगा। यानी भगवान विष्णु के एक अवतार का स्वरूप दूसरे अवतार से बनेगा। ये पत्थर मूल रूप से नेपाल से मंगवाए गए हैं। नेपाल के म्याग्दी जिले के बेनी गांव से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच बीते दिनों इन पत्थरों को अयोध्या ले जाया गया। नेपाल में पहले जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में इन पत्थरों को तराशा गया। बाद में शास्त्र सम्मत इन पत्थरों की क्षमा पूजा की गई। फिर इन्हें बड़े ट्रक में लादकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अयोध्या भेजा गया। जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही थी, वहां पूरे रास्ते भर भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजन किया जा रहा था। लोग इन पत्थरों को छूने और दर्शन करने को बेचैन थे तथा इन पत्थरों को देख भाव विभोर होते जा रहे थे। तो क्या आप शालीग्राम पत्थर की इस महिमा से परिचित थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।